आज का टॉपिक है मसावी सेट, इक्वल सेट। ये टॉपिक इक्वल सेट। दूसरा है इक्विवेलेंट, वो बाद में हम देखेंगे, पहले इक्वल को सेट को देखते हैं। मसावी, मसावी का मतलब बराबर, ठीक है। इक्वल सेट, देखिए ये दो सेट है, अब इन दोनों को कंसीडर कर ले। एक है ए बी सी, दूसरा है, या तीसरा मैं लिख लेता हूं इस तरह सी बी ए, या चौथा मैं लिख सकता हूं क्या, बी सी ए। अब इन चारों में आप देख रहे चारों के एलिमेंट क्या है आपस में, चारों की मेंबर, सिर्फ तरतीब आगे पीछे। तो तरतीब आगे पीछे से आपने पढ़ लिया कि सेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ए, इसमें तीन एलिमेंट है ए बी सी, यहाँ पर भी तीन एलिमेंट ए बी सी। इवन ये तीनों हम इसको, इन दोनों को हमने अलग से बना लिया, सी बी ए या बी सी ए। ये चारों के चारों सेट्स, एक तो तादाद इसकी बराबर है एलिमेंट्स की, मेंबरों की, और दूसरा सेम है। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि इन सब का, यानी ए सेट का हर रुकन सेट बी का रुकन भी है। इसमें कोई ऐसा रुकन नहीं जो इसमें ना हो, या इसमें कोई ऐसा रुकन नहीं है जो इसमें ना हो, या दूसरे लफ्जों में इन चारों में कोई ऐसा रुकन नहीं है जो एक दूसरे में ना हो। तो ये चारों चारों आपस में क्या है, बराबर है। समझ में आ गई बात? इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो तारीफ क्या हो गई? तारीफ इसके जरा देख ले कि दो सेट, ठीक है, सेट ए बी, कोई से दो सेट ए बी के सेट ए सेट बी के मसावी होगा अगर सेट और सेट बी में किसी भी तरतीब से कत नज़र बिल्कुल एक जैसे अरकान हो। तरतीब कोई भी हो लेकिन अरकान की तादाद वही सेम हो, ठीक है। हम देखें यहाँ पर तरतीब मुख्तलिफ है ना। तो कोई दो सेट जिसमें अरकान की तादाद एक हो लेकिन तरतीब चाहे आगे पीछे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो दोनों सेट आपस में मसावी सेट कहलाएंगे। समझ में आ गई बात? तो इसमें क्या बात है कि अरकान की तादाद सेम होनी चाहिए और अरकान भी वही होनी चाहिए, तरतीब आगे पीछे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, मसलन अगर मैं एक और एग्जांपल देता है, आप ये दोनों तो आपस में बराबर हो गया। अगर फर्ज करें मैं यहाँ पर लिख लूँ ए बी डी, क्या अब इनमें ये इनमें से किसी के साथ मसावी है, बेशक दो एलिमेंट इसमें है, दो एलिमेंट इसमें, लेकिन तीसरा मैच नहीं करता। तो तादाद तीनों, इसमें भी तीन, इसमें भी तीन, इसमें भी तीन है, लेकिन ये दोनों आपस में मसावी है, ये इन दोनों के मसावी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। या फर्ज करें एक और एग्जांपल में देता हूँ, ए बी सी और डी। अब बताओ जिसकी तादाद चार है, इसकी तादाद तीन है, बाकी इसमें देखिए ए बी सी है, ये इसमें क्या है। अच्छा, एक और मिसाल ले लें, 1 2 और, अब तादाद इसका कितना है, तीन, यहाँ पर भी तीन है, लेकिन क्या ये मसावी है? नहीं। तो मसावी होने के लिए दो शर्त कि पहले तादाद बराबर होनी चाहिए, दूसरा वही सेम दोनों में होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई से दो सेट एक दूसरे के मसावी या इक्वल सेट कहलाते हैं अगर दोनों के अरकान की तादाद और सेम हो, ठीक है, दोनों के अरकान और तादाद बराबर हो। तरतीब आगे पीछे हो सकता है। आई होप क्लियर हो गई बात, ठीक। इसका इंग्लिश डेफिनेशन देख लें कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, मतलब आप इसी एग्जांपल को ध्यान में रख लें। A set A is equal to set B if set A and set B contain exactly the same elements। ठीक है, दोनों का एलिमेंट्स क्या हो, मेंबर अरकान सेम हो, रिगार्डलेस ऑफ ऑर्डर, तरतीब आगे पीछे हो सकती है। समझ गए? अच्छा, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट। उसका सिंपल मैं यहाँ पर तस्करा कर लूँ कि इक्विवेलेंट में तादाद बराबर होनी चाहिए, मेंबर एक जैसे या सेम
होना ज़रूरी, मसलन अब इसमें कितनी तादाद है, तो ये बी और ए का इक्विवेलेंट है, इसमें भी 3 अरकान है, इसमें भी क्या है, समझ में आ गई बात। इसको कहते हैं मुतरादिफ सेट, ये डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो मसावी सेट में तादाद भी सेम होनी चाहिए और वही सेम एलिमेंट दोनों में होनी चाहिए। इक्विवेलेंट में ज़रूरी नहीं कि सेम हो, लेकिन नंबरों की तादाद क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, खुद मेंबर का एक जैसे होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तादाद वही फिक्स होनी चाहिए, दोनों में बराबर होनी चाहिए। ठीक, ये फिर हम देखेंगे। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 मश्क 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल क्या कह रहा है, मेक इक्वल सेट ऑफ द फॉलोइंग, मंदरजल के मसावी सेट लिखे। तो क्या लिखेंगे, पहला ये, इसका मसावी सेट क्या होगा, कोई नाम देते हैं अपनी तरफ से, या इसी को दोबारा रिप्रोड्यूस करो, या इसको थोड़ा सा उलट पुलट करके लिख लो, क्या ख्याल है। चलो मैं इस तरह करता हूँ, 100, 99, 78 और 97, यही है ना सवाल, कोई गलती तो नहीं, बस ये मसावी हो गए, बस ये ख़त्म ये सवाल। या इसी को खुद प्रोड्यूस करो, वही बराबर होगा, या थोड़ा सा उसको आगे पीछे कर लो आना एलिमेंट्स को। ठीक है, इसका क्या होगा, या इसको उसी तरह लिख सकते हैं, LMNP, क्या ख्याल है, समझ में आ गई बात। बस इसी अरकान को अपने थोड़ा सा, अच्छा ये एक एलिमेंट है इसका, तो सिर्फ इसी को लिखेंगे, कोई नाम दे दे, बेशक नाम क्या देंगे, ये फिर बी। ठीक, इतना ही, जल्दी नोट कर ले, शाबाश। इसका मसावी सेट क्या होगा, यस खुद यही हो, अब आपकी मर्जी, इसको लिखना चाहिए, इसको लिख के ना लिखे ऑप्शनल है। ठीक है, तो क्या होगा, या इसको अगर इस तरह नहीं लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एक और सिंबल भी था, याद है, ये क्या ख्याल है, यानी इसको आप इस तरह करें, सिंबल ये लगाए, फिर ये कर लें। ठीक है, एक ही बात है, एक ही बात है। ओके, इसका मसावी सेट क्या होगा, 10, 8, 6, 4, 2। यस, अपनी तरफ से लिख लें, चलो 10, 8, 6, 4, ये समझ में आ रही बात। नेक्स्ट टॉपिक है मुतरादिफ सेट। अब देखिए, दो सेट ए और बी एक दूसरे के मुतरादिफ कहलाएंगे अगर उनके अरकान की तादाद से बराबर हो। अरकान क्या है में से कोई गरज नहीं है, ठीक है, तादाद बराबर होनी चाहिए बस। दो सेट ए और बी एक दूसरे के मुतरादिफ कहलाएंगे अगर उनके अरकान की तादाद, ये लफ्ज़ बराबर। मसलन अब इनको देखे, AEIOU कितने एलिमेंट है, 5, यानी कार्डिनल नंबर इसका क्या है, 5, सॉरी कार्डिनल नंबर इस तरह डिनोट करते हैं 5। इसका 2, 4, 6, 8 कितनी तादाद, 1, 2, 3, 4, 5, तो कार्डिनल नंबर, यानी दोनों के कार्डिनल नंबर अगर बराबर हो तो वो मुतरादिफ कहलाएंगे। सिंपल बात है, कार्डिनल नंबर याद है ना, अरकान की तादाद को हम कार्डिनल के नंबर। तो दो सेट एक दूसरे के मुतरादिफ कहलाएंगे अगर दोनों का कार्डिनल नंबर एक सेम हो। ठीक है, इक्वल सेट क्या था, अरकान बिल्कुल एक जैसे हो, एक तो तादाद बराबर हो, दूसरा बिल्कुल अरकान एक जैसे हो, वो बराबर थे। यहाँ पर अरकान का एक जैसे होना शर्त नहीं है, सिर्फ तादाद बराबर हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है ना। तो ये अब इसमें आप देख ले, तो इसकी तारीफ क्या हो गई कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी एंड दे हैव 1 कॉरेस्पॉन्डेंट। अच्छा, ये लफ्ज़ एक के मुताबिक देखें, अगर आप जोड़ी बनाए ना तो हर एक की जोड़ी बन जाएगी, कोई इजाफी नहीं बचेगा। मसलन आप इसको इसके साथ जोड़ी बनाए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, या ये भी हो सकता है कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मतलब क्रॉस जोड़ी बना, यानी जोड़ी अगर आप बनाए हर एक की जोड़ी बन सकती है, उसको कहते हैं 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, सिंपल अल्फाज में। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये सी,
ए बी सी, ठीक है। दूसरा 1 2 3 4। देखिए अगर एक एक कॉरस्पॉन्डेंस कर ले, एक एक में इसका इसके साथ जोड़ी, इसका इसके साथ जोड़ी, ठीक है, इसका, लेकिन 4 क्या बच गया? या चलो इसको इस तरह करते हैं, इसको इसके साथ जोड़ी बनाया, इसको इसके साथ जोड़ी बनाया, इसको इसके साथ, लेकिन एक बच गया। समझ गए? तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट, समझ में आ गया जी। इक्विवेलेंट के लिए अलामत इस्तेमाल करते हैं, कौन सा? ए और बी। नहीं नहीं, ये ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ये अलामत डबल तीर का निशान, ठीक है। ए इज इक्विवेलेंट टू बी, या ए और बी आपस में मुतरादिफ है, या ए मुतरादिफ है बी का। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में मुतरादिफ नहीं है, तो ये अगर नहीं है तो फिर यकीनन इस तरह होगा इसकी अलामत, ठीक है। क्लियर? नहीं है, सिंपल बात, क्लियर। तो इक्विवेलेंट में क्या है कि एक तो तादाद बराबर है, तादाद बराबर होने की वजह से हम इस तरह के पेयरिंग या कॉरस्पॉन्डेंस या मुताबिकत अरकानों में कर सकते हैं, जोड़ी बना सकते हैं, कोई सिंगल नहीं रहता, ठीक है। अब इक्वल को भी आपने देखा, कॉरस्पॉन्डेंट को भी, इक्विवेलेंट को भी देखा। कोई दो सेट अगर इक्विवेलेंट है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हो, जैसा कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं। लेकिन अगर कोई दो सेट इक्वल हो तो वो कन्फर्म इक्विवेलेंट भी होगा। क्या ख्याल है? ये जुमला समझ में आ गया? अगर कोई दो सेट इक्विवेलेंट हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो बराबर भी। अब ये इक्विवेलेंट है बट ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। लेकिन अगर दो सेट आपस में इक्वल हो तो कन्फर्म वो क्या होगा? वो इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या ख्याल है? समझ में आ गई बात? जी सर। अब इसके सवालात को आप देख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यस, मेक इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ द फॉलोइंग, मंदरजल सेट्स के मुतरादिफ बनाएं। तो क्या बनाएंगे? सिर्फ तादाद अपने बराबर रखनी है, बाकी कुछ करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या होगा? कितनी तादाद है? 4। तो ए बी सी डी, बस। इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 5। समझ में आ गई बात? बहुत आसान है। इसका क्या होगा? ए बी सी, या कोई और क्या होगा? क्या बताया आपने? यस, ये भी सही है। समझ में आ गई बात? बाकी कर सकोगे? जी सर। बस ये इस तरह आपने करना है। इसका क्या होगा? मुतरादिफ सेट ए बी सी, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यही हो, बस 4 वाला आपने बनाना है। जरूरी नहीं कि ये 2 4 8 15 भी हो सकता है, ठीक है, नंबर भी हो सकता है। इसको 1 2 3 क्या होगा? यस, कोई भी चीज़ हो सकती है, या ये भी हो सकता है 2 7 9, क्या ख्याल है? 2 7 9 एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज इट। आई होप समझ में आ गया जी। जाए।